अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है अगर हम खामोश रहे तो। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। और उन दोस्तों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कुछ दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इस दफ़ा की सैलरी कब तक मुतवक्को है। इस दफ़ा की सैलरी जो है वो 5 तारीख को मुतवक्को है, वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगी। क्लास 4 वाले दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी जो है वो इस दफ़ा 32,000 लग के आएगी। इस दफ़ा अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप लोगों की सैलरी जो है वो 32,000 हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम से कम सैलरी जो है वो 32,000 अनाउंस की है। इसलिए काफ़ी सारे दोस्त जो है वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि हमारी सैलरी 32,000 इस दफ़ा लग कर आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो आप लोगों की पहली सैलरी, जितनी सैलरी इंक्रीज़ हुई है वही आ रही है, उससे मज़ीद बढ़कर अभी नहीं आ रही। और डेली वेजेस वाले जो हमारे दोस्त हैं क्लास 4 के, वो भी पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी 32,000 हो जाएगी इस दफ़ा। अभी इस तरह की कोई मेरे पास खबर नहीं आई कि आप लोगों की सैलरी जो है वो 32,000 हो रही है। ऐसी मेरे पास कोई भी खबर नहीं है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर हम खामोश रहे तो। खामोशी जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है और जहाँ पर खामोशी की ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलना बढ़ता है। वहाँ पर आप लोगों को अपने हक के लिए बोलना बनता है, तो वहाँ पर बोलना चाहिए। अगर वहाँ पर भी आप लोग खामोश रहे तो आप अपने हक को नहीं हासिल कर सकेंगे और आप लोग ऐसे ही, वो पंजाबी में जैसे कहते हैं कि रुलते रहेंगे। हक के लिए बोलना चाहिए और बोलते रहना चाहिए जब तक आपके हक आपको मिल ना जाए। क्योंकि ये है कि एक आम सी मिसाल देते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी वालदा उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक आप लोग अपनी हायर अथॉरिटी को, आला हुकाम को, आपके साथ जो ज्यादती हो रही है और सिर्फ आपके साथ वो हो रही है, बाकियों को वो उस चीज़ की जो वो लवाजमात दे रहे हैं, बाकियों को वो सहूलियात फैसिलिटी दे रहे हैं और आप लोगों को नहीं मिल रही, तो आप लोगों को बोलना चाहिए। आप लोगों को अपनी रुदाद सुनानी चाहिए। आप लोगों को अपनी अपील करनी चाहिए जब तक आप लोगों का वो मसला या आप लोगों की वो जो आप हासिल करना चाहते थे वो मिल ना जाए। अगर आप यूं ही खामोश रहेंगे तो फिर खामोशी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। खामोशी आपको उस नहज तक ले जाएगी, तो जब आप बोलेंगे तो वो फिर आपको जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो वहाँ तक नहीं मिल सकेगी, उतनी नहीं मिल सकेगी जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर सिनेरियो चेंज होता जाएगा, तब्दील होता जाएगा। अगर आपने वक्त पर उस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा ली तो आप लोगों को, मैं यकीनन कहता हूं कि आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप राइट पे हुए तो जाहिर है कि जब बंदा राइट पे होता है तो उसकी हर बंदा उसकी उस बात को तस्लीम करता है। और चाहे बात का तो ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको दे नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो तस्लीम करते हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और जब इस नहज पर बंदा पहुंच जाता है तो वो जो ज्यादती का अजाला हर अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी करते हैं। वो कहते हैं कि वाकयातन इनके साथ ज्यादती हो रही है और इनको इस ज्यादती का जो इनके साथ हो रही है इनका अजाला किया जाए, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करने में लग जाते हैं। और कहते होते हैं ना कि उस कौम दी, मैं पंजाबी च तुहानूं समझा देना, उस कौम दी हालत जिहड़ी अल्लाह ताला नहीं बदलदा जिन्नी देर तक वो खुद अपनी हालत संवारने वास्ते, अपनी हालत नूं अच्छा करने वास्ते कोशिश नहीं करते। अगर असीं कोशिश नहीं करांगे तो फिर इसी तरह ही साडे मसाइल बढ़ते रहेंगे। यानी कि इसी तरह हमारे मसाइल बढ़ते रहेंगे जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे।
اور کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا مسٹ ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، جب تک آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس وقت تک کوئی بھی دوسرا بھی آپ کے ساتھ نہیں مل کر آپ کے لیے آواز اٹھائے گا۔ تو میری یہ بات کافی لینتھی ہو جا رہی ہے، اس کو میں یہاں پر ہی کلوز کرتا ہوں۔ تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے لیے آپ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اپنے ان مسائل کو حل کروائیں، اور آپ اپنی ہائر اتھارٹی سے ملیں تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہ مسائل حل ہو سکے۔ جب تک آپ اپنی ہائر اتھارٹی کو نہیں بتائیں گے تو ان کے نوٹس میں یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ کچھ دوست کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کو معلوم ہے، معلوم ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہے، لیکن ان کے لیے بھی اتنے سارے وہ وہاں پر مسائل ہوتے ہیں کہ وہ فردن ہر ایک مسئلے کو نہیں فوکس کر سکتے جب تک ہم لوگ ان کو نہیں بتائیں گے۔ تو ہمیں ہائر اتھارٹی سے ملنا چاہیے اور مل کر اپنے مسائل آگاہ کرنے چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔